और ये चैप्टर हम कंप्लीट वीडियोस होंगे उसके थ्रू कंप्लीट करेंगे ये वाला चैप्टर। एंड ये आपका बॉटनी का चैप्टर होने वाला है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो चैप्टर सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कैसे क्लासिफिकेशन करा गया था। तो आपके सिलेबस में तीन क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सो ये तीन तरह के सिस्टम्स है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो हम अब बात करने वाले हैं इन्हीं के ऊपर, तीनों के ऊपर डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था, इट वॉज गिवन बाय कार्ल लिनायस नाम के साइंटिस्ट थे, जिनकी फ़ोटो तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी। तो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये। तो ये सबसे पुराना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कौन सा था, वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम था। नेक्स्ट है, दे वर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एट्सेट्रा। मतलब जो है ये तुम्हारा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, या फिर तुम्हारे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो जैसे तुम्हारा हैबिट हुआ, कलर हुआ, नंबर हुआ या शेप हुआ तुम्हारे लीव्स का, तो उन पर ये बेस्ड था। नेक्स्ट है लिनायस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज बेस्ड ऑन एंड्रोइशम स्ट्रक्चर। मतलब जो ये तुम्हारा सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, ये एंड्रोइशम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर बेस्ड था। अब कुछ लोग तुम पूछेंगे कि एंड्रोइशम क्या होता है। एंड्रोइशम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ये आपका एंड्रोइशम होता है। तो उसके एंड्रोइशम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस्ड पे ये क्लासिफिकेशन कराया गया था। जैसे आप इधर इमेजेस में भी देख सकते हैं, ये स्टेमन है, तो ये स्टेमन है, और ये इधर तुम्हें इमेजेस में दिखाए हुए हैं टाइप्स ऑफ स्टेमन। तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये करा गया था। एंड किसने करा था? कार्ल लिनायस वॉज द साइंटिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जब ये इन्होंने क्लासिफिकेशन करा था, तो जब इन्होंने क्लासिफिकेशन करा था तो इसमें कुछ कमियां रह गई थी, ड्रॉबैक्स। तो अब वो जो कमियां रह गई थी, अब हम कमियां इनमें डिस्कस करने वाले हैं। इनमें क्या कमियां रही थी जो इन्होंने क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो पहला आता है, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो था, उन्होंने जो तुम्हारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, आपस में जिनका रिलेशन होता है स्पीसीज का, उन्हें इन्होंने सेपरेट कर दिया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने कंसिडर करे थे, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने कंसिडर नहीं करे थे। तो जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉबैक्स था ये बन चुका था। नेक्स्ट इज इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। This is not acceptable since the vegetative characters are more easily affected by the environment. तो इन्होंने इनका जो सेकंड ड्रॉबैक था वो था इक्वल वेटेज उन्होंने दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि सही नहीं था, क्योंकि जो तुम्हारा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो मोर इजीली एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, you have to remember these. Next is your second classification system, that is natural one. So these are based on natural affinities among organism. So organism के among जो natural affinities थी उनके basis पे ये natural classification जो था वो करा गया था। नेक्स्ट इज इट कंसिडर एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर। अब जो ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसने एक्सटर्नल फीचर्स को भी कंसिडर करा था और इंटरनल को भी कंसिडर करा था, क्योंकि ये जो तुम्हारा प्रीवियस वन था उससे एडवांस था, तो इसलिए इसने एक्सटर्नल फीचर्स भी कवर करे थे और इंटरनल फीचर्स भी। लेकिन जो प्रीवियस वन था उसमें ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कंसिडर करे गए थे, तो इसलिए थोड़ा ही एडवांस माना गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है बट यू कैन मैनेज। तो इंटरनल फीचर्स में आता है आपका अल्ट्रास्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्कोप के अंडर जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है अल्ट्रास्ट्रक्चर। एनाटमी इज व्हाट? एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज एनाटमी।
नाउ व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? लॉजी रिमेंबर आर्टिकली ध्यान रखना, ये जब भी लॉजी वर्ड आए तो रिमेंबर वो किसी स्टडी से रिलेटेड है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। सो दिस इज द हाउ यू कैन easily remember these भारी भरकम words. नेक्स्ट इज फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो वर्ड इज रिलेटेड टू योर प्लांट, तो मतलब प्लांट का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करा था कि केमिकल प्लांट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल है, तो उसके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई करा गया था। ना इसका बेस्ट एग्जांपल होने वाला है क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। ये तुम्हारे दो साइंटिस्ट की पिक्चर दी हुई है बराबर में, यू कैन सी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो थोड़ा एडवांस था ऑब्वियसली, लिनाइस वन। नाउ नेक्स्ट इज योर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज अगेन इम्पोर्टेंट। यू कैन मेक मैनी स्टार्स, 5 स्टार्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता ही आता है इससे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम उठा लो, बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आता ही है। और एक छोटा सा तुम्हारा इसलिए मैं कीवर्ड दे देता हूँ, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इसमें, जस्ट जहाँ पे भी इवोल्यूशन से रिलेटेड आता है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप, तुम्हें 8 मीच के एग्जाम में टिक कर देना है फाइलोजेनेटिक, तुम्हारा 100,000% आंसर सही होगा। ठीक है, ये तुम्हारी टिप है जो तुम याद रख सकते हो, और ऐसी टिप अब हम अपकमिंग चैप्टर्स में जब हमें ज़रूरत होगी वो हम देखते जाएंगे। सो ये छोटी सी टिप है मेरी साइड से जो तुम याद रख सकते हो इसके लिए। तो दीज आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, तो उसके बेसिस पे ये वाला क्लासिफिकेशन था, दैट इज योर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम अमंग द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो था। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म इन द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। जो भी एक ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करता है, उसका कॉमन एंसेस्टर है, ये एज्यूम करके चलते हैं हम इस क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। तो रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आते आता है इससे, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज योर अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब जो ये अभी तक के क्लासिफिकेशन थे वो सफिशिएंट नहीं थे आपको ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, तो फिर अब ये 3 तरीके के और है क्लासिफिकेशन जो अब हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इसमें होने वाला है नेक्स्ट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इस पे क्वेश्चंस जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो तुम्हें बताना है कौन सा हो सकता है इसमें, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होगा, साइटोटेक्सोनॉमी होगा या कीमोटेक्सोनॉमी होगा। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तुम्हारा नीट हुआ या फिर बोर्ड एग्जाम हुआ, उस क्वेश्चन आता ही आता है इससे। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कीवर्ड है, मार्क कर लेना इसको, जहाँ ये आ गया मतलब न्यूमेरिकल आना ही आना है, ये तुम्हारे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज यूजिंग कंप्यूटर्स, इट इज़ कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, मतलब हमें इस सिस्टम क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर्स की नीड होती है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ईच कैरेक्टर्स एंड डेटा आर प्रोसेस्ड। नंबर थर्ड कीवर्ड जो तुम्हारा होगा यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें नंबर्स और कुछ कोड जो है वो हम असाइन कर देते हैं और हम डेटा जो है वो प्रोसेस कर देते हैं, वो इसमें ऐसा होता है। नाउ मैंने अभी तक आपको 3 कीवर्ड्स बता दिए, पहला ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, दूसरा यूजिंग कंप्यूटर्स एंड तीसरा नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू योर कैरेक्टर्स एंड डेटा आर प्रोसेस्ड। एंड फोर्थ कीवर्ड जो इसमें होने वाला है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर इक्वली कंसिडर्स। हम इसमें हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स इजीली कंसिडर कर सकते हैं, जो डेटा है रख सकते हैं आराम से, हंड्रेड्स मशीन के अंदर रखना है, कंप्यूटर के अंदर रखना है, ठीक है। ये आपका फोर्थ कीवर्ड होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें 4 कीवर्ड बना दिए, तो हो सकता है वो 4 कीवर्ड देके पूछ ले कि कौन सा होगा इसमें, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या साइटोटेक्सोनॉमी या कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। और या फिर इसमें से वो एक भी दे सकता है, कोई भी एक उठा के दे दिया, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके बेसिस पे भी तुम्हें आंसर मार्क करना आना चाहिए। सो दिस इज द हाउ यू कैन लर्न बायोलॉजी विद मी। सो दिस इज द हाउ एंड यू हैव टू स्टडी फॉर योर एनी एग्जाम, इजंट इट, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा एडवांस कह सकते हैं हम कि हाँ थोड़ा एडवांस हुआ,
ठीक है। तो आपको स्टडी इसी तरीके से करना, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ताकि आप वर्स्ट कंडीशन में भी आप अपना बेस्ट कर सको। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट होने वाला आपका, आई होप इतना सबको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका साइटोटैक्सोनॉमी। ध्यान रखना है, साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू योर सेल, तो इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये जो तुम्हारा है ये किस पे बेस्ड है, तुम्हारा साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। मतलब सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, उन चीज़ों पे ये बेस्ड है। क्रोमोसोम का क्या बिहेवियर है, वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका क्रोमोसोम का नंबर है, तो उसके बेसिस पे आपकी क्लासिफिकेशन स्टडी रही थी। तो जो ये टाइप का क्लासिफिकेशन होता है इसको बोलते हैं हम साइटोटैक्सोनॉमी। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज योर लास्ट, दैट इज योर कीमोटैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट अबाउट योर कीमोटैक्सोनॉमी? तो इट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। ध्यान रखना, जो ये केमो वर्ड होता है, केमो वर्ड इज रिलेटेड टू योर केमिकल। मतलब जहाँ केमो वर्ड आया वहाँ आप सोच सकते हैं कि केमिकल से रिलेटेड कहीं ना कहीं बात चल रही है, ठीक है। तो अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी डाइवर्सिटी होती है केमिकल्स में। तो प्लांट्स, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हमें मिलते हैं। तो उसके बेसिस पे जब हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ योर नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी, which is again an important question which can be asked in your examination. So these were the classifications which we have discussed so far today, and these are the diagrams which are also given in your this slides, so you can refer all these slides and you can read all these slides again, and if you have any doubts you can post your doubt in the comment box, and I hope it was all understood to you। and जो भी प्रॉब्लम है आप लोग फेस कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी, समझ नहीं आ रहा, जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। कोई डाउट है आपको, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो यू कैन पिन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल answer definitely। So these are very beautiful notes which are designed by us, and that's all for today। So thank you so much, and we will be covering like this, we will be covering your entire syllabus, even not chapter I am saying. I am promising to complete this entire series like this. In this series we will be completing your 11th and your 12th syllabus like this, so you can share your among friends if you have जो आपके जो हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए, तो यू कैन शेयर विद देम। एंड जो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, या कैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ सकते हो अच्छे से, सो वो भी, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे एक। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अगेन आई एम सेइंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट।